रवि एक साधारण युवक था। उम्र लगभग 28 साल। एक निजी कंपनी में काम करता था। कुछ साल पहले तक उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, परिवार के साथ समय बिताना और अपने सपनों के लिए मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। कंपनी में अचानक छंटनी हुई और रवि की नौकरी चली गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, जल्दी दूसरी मिल जाएगी। लेकिन हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल गए। हर जगह रिजेक्शन, हर तरफ निराशा। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगा। रवि अपने कमरे में घंटों बंद रहता। मोबाइल बंद, दोस्तों से बात नहीं, बाहर निकलने की इच्छा नहीं। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही क्यों? वो खुद से, भगवान से और जिंदगी से नाराज था। डिप्रेशन ने धीरे धीरे उसे अपनी जकड़ में ले लिया था। नींद गायब, भूख खत्म, चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं। टूटे सपने और सन्नाटा। एक रात रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने आईने में खुद को देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और एक खोखला चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं यही बनना चाहता था? उसने पुराने फोटो एल्बम खोले। कॉलेज के दिनों की तस्वीरें, जहां वो हंसता था, गाता था और दूसरों को प्रेरित करता था। पर अब वही इंसान डर, दर्द और अंधेरों में खो गया था। तभी उसकी नजर अपने पिता के एक पुराने पत्र पर पड़ी, जो उन्होंने उसके लिए तब लिखा था जब रवि पहली बार घर से बाहर नौकरी करने गया था। उसमें लिखा था, बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हर कठिनाई एक नया सबक देती है। जब तू हार मान लेगा, तभी असली हार होगी। जब तू गिरकर फिर उठेगा, तभी असली जीत होगी। ये पंक्तियां रवि के दिल को छू गईं। उसने सोचा, शायद मुझे फिर से शुरुआत करनी चाहिए। डर, नई शुरुआत की पहली किरण। अगले दिन रवि ने पहली बार अपने कमरे की खिड़की खोली। सूरज की रोशनी अंदर आई और उसने महसूस किया कि शायद अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। उसने पास के पार्क में टहलने का फैसला किया। वहां उसने कई लोगों को देखा, कोई दौड़ रहा था, कोई योग कर रहा था, कोई बस मुस्कुराते हुए टहल रहा था। रवि ने सोचा, अगर ये सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? वो हर सुबह टहलने जाने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान लगाना शुरू किया। फिर उसने एक नोटबुक खरीदी और अपने विचार लिखने लगा। कभी दर्द, कभी डर, कभी उम्मीद। ये उसका मौन दोस्त बन गया। छोटे कदम, बड़ी दिशा। रवि ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को फिर से संभालेगा, एक कदम एक बार में। उसने सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों से बात शुरू की। कुछ ने अनदेखा किया, पर कुछ ने दिल से उसका साथ दिया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे कहा, तू इतना अच्छा लिखता है, क्यों ना ब्लॉग शुरू करे? रवि को यह विचार अच्छा लगा। उसने एक ब्लॉग बनाया, जिंदगी की मुस्कान, और वहां अपने अनुभव लिखने लगा। कैसे वो डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है, कैसे उसने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके लेख पढ़ने लगे। कुछ ने कमेंट किया, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी, आपने मेरी सोच बदल दी। रवि को महसूस हुआ कि उसकी तकलीफ अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो किसी और के लिए उम्मीद का स्रोत बन रही है। परिवर्तन की दिशा में उड़ान। अब रवि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। ऑनलाइन कोर्स, प्रेरणादायक किताबें और खुद से बातें करना। उसने समझ लिया कि जिंदगी का मतलब दूसरों से जीतना नहीं, खुद से जीतना है। वो अब खुद को बीमार नहीं, बल्कि बेहतर बनने वाला इंसान मानने लगा। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी में कंटेंट राइटर की नौकरी मिली। वो वही काम था जो उसे सच में पसंद था, लिखना और प्रेरित करना। नौकरी मिलने के बाद उसने अपने ब्लॉग पर लिखा, मैं नहीं कहता कि डिप्रेशन आसान है, लेकिन ये भी सच है कि ये अंत नहीं है। हर दर्द एक दिशा देता है, हर अंधेरा एक रोशनी छिपाए बैठा है।